रेसिज्म हुआ, कोई भी ऐसा टॉपिक हुआ, उसे आजकल कॉमेडी में बनाना बहुत इजी है। रील्स में राखी सावंत आई है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल रही हैं वहाँ पे जो ठीक नहीं है, ऑकवर्ड हो जाता है सोसाइटी के लिए, तो जो कि सही नहीं है। उन्होंने जो है बहुत सारी बदतमीजी वाली बातें बोली। अच्छी बातें करना और महिलाओं के लिए ये चीजें करना सबसे गलत है। ये वो रडार में आ गया क्योंकि वो पहले से फेमस था, बट लोग पक्का नहीं कह सकते कि लोग ऐसी बातें नहीं करते होंगे। ये खाली अब समय रहना की बात नहीं, इससे पहले भी काफी कॉमेडियन है जिन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। धीरे धीरे कल्चर चेंज होता जा रहा है, जिस हिसाब से विचार भी बदलते जा रहे हैं। आप ही सब्सक्रिप्शन लेके उन चीजों को देख रहे हो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप। हमारे जूनियर भाई बहन सब चीज़ें ये सब देख रहे हैं, हंस रहे, कॉमेडी, तो कहीं ना कहीं हम ही सर इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं और हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी फालतू चीजें देखने के लिए अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है ना कोई। हर चीज़ की बुरी है। माँ के नाम पे बहुत मतलब गंदा गंदा शब्द इसमें यूज हो रहा है, ये सब बहुत गलत है। जो भी कर रहा है ना ये सब, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। इसको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम खुद ही इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये सब आगे चल रहा है, उनको भी हमारी इस सब चीज़ से बढ़ावा मिल रहा है। सोशल मीडिया पे वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है और फिर वही लोग पैसे देके उसे देख रहे हैं। सो हिपोक्रेसी है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब भी आप कोई बात बोलते हैं, जब भी आप कोई एक्ट करते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक ही है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, बोलने का हक सभी को है, अपनी बात रखने का हक सभी को है, लेकिन उसका एक दायरा है। अगर वो आप अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, उस दायरे को क्रॉस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फुहड़ता में तब्दील हो जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फुहड़ कॉमेडी की जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, जिसको लेकर शो के जो होस्ट हैं समय रैना, उनके खिलाफ FIR हो गई है। ख़ास तौर पर हम देखें तो जो रणवीर अलाहाबादिया है, उनके खिलाफ FIR हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में भी FIR दर्ज हुई है, असम में भी FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद से ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की बातें कॉमेडी में आ सकती है? लोगों से समझेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। एक्चुअल में हम ये बात करना चाह रहे थे कि आजकल कॉमेडी तो आपने सुनी होगी, बहुत सी कॉमेडी चल रही है ना। या राइट। मैं सच मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है, हाँ। बट ये है कि हाँ जो हुआ गलत था, बट इंडिया में अभी और भी ऐसे मुद्दे हैं। अब कुछ लोग समझेंगे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, हाँ है, मैं मानती हूँ, बट और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। नो डाउट उसने गलत किया है, बट या थोड़े और भी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए लोगों का। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये होता है ना कि एक लिमिट है, अगर उस दायरे को क्रॉस करते हैं तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा भुगतना। बिल्कुल सोशल नॉर्म्स एक तरफ होते हैं। एग्जैक्टली। सोशल नॉर्म्स नहीं फॉलो करोगे तो सोसाइटी तो कुछ ना कुछ करेगी। बट मेरा बस ये कहना है कि एक ने नहीं किया, बहुत से लोग नहीं कर रहे और सबको लोग देख नहीं रहे, है ना, तो सबको देखो। यानी ये जो रडार में आ गया वही पकड़ा गया, वही चोर है। हाँ वही है, जो गवर्नमेंट की रडार में आ गया, जिसको गवर्नमेंट लाना चाह रही है रडार में, वो चोर है, बाकी तो सब बढ़िया है। जिस तरीके से जो बातें कही गई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं कॉमेडी के नाम पर कहीं ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा तो नहीं दिया गया पिछले 10 साल में, 5 साल में। बिल्कुल दिया गया है। वो तो रेसिज्म हुआ, कोई भी ऐसा टॉपिक हुआ, उसे आजकल कॉमेडी में बनाना बहुत ईजी है। अब सोशल मीडिया कह लो या लोगों की सोच बदली है, जेन ज़ीज़ एंड ऑल जो भी है, बट इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। और वो रडार में आ गया क्योंकि वो पहले से फेमस था, बट लोग पक्का नहीं कह सकते कि लोग ऐसी बातें नहीं करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे, बट क्योंकि वो फेमस है, पर्सनैलिटी है, तो ऑब्वियसली हाईलाइट तो ज़्यादा होगा। इस बात को लेकर जब अब चूँकि FIR भी हो गई है तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले जैसे आप भी कह रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसी तरह की चीज़ें हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल है। ख़ास तौर पर हम देखें तो एक इंडस्ट्री है, मैं उसका नाम इसमें जाहिर नहीं करना चाहूँगा, और कॉमेडी के नाम पर भी विमेन की बॉडी को शेम किया जाता है। तो किस हद तक ये मतलब एक्सेप्टेबल होगा? नहीं है एक्सेप्टेबल, बट यही वाली बात है ना, आप ही सब्सक्रिप्शन लेके उन चीज़ों को देख रहे हो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप। राइट। पैसे कोई ऐसे तो दे नहीं देता, ऐसी फालतू चीज़ें देखने के लिए अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है ना कोई, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है और फिर वही लोग पैसे देके उसे देख रहे हैं। सो हिपोक्रेसी है, सबकी है, सरकार की है, लोगों की है, तो बस जो रडार में है वो है। पर अभी खास तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमेडी को लेकर ना बड़ा फुहड़पन चल रहा है, और ख़ास तौर पर आपने सुना होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, आप सोशल मीडिया अगर देखते होंगे तो। मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को परोसा जा रहा है, और जो भारतीय संस्कृति है
उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाँ सर, पहले जो कॉमेडी और बनती थी तो वो फैमिली के साथ में देख सकते थे, लेकिन अभी इतनी अश्लील हो गई है कि जो हम फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों के मुकाबले अब में बहुत बदलाव आया है। एक शो कुछ ऐसे भी है जो फैमिली के साथ देखे जाते हैं, लेकिन अब कॉमेडी के नाम पर फुहरता और फुहरता के नाम पर नीचता पर उतर आना। सर अभी धीरे धीरे कल्चर चेंज होता जा रहा है, जिस हिसाब से विचार भी बदलते जा रहे हैं। जो कॉमेडी के नाम पर जिस तरीके से अब फुहरता परोसी जा रही है, हाँ राइट 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 राइट, तो एटलीस्ट कम से कम यह पब्लिक का जो परसेप्शन है वो जानना ज़रूरी है कि एक आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, दैट इज़ ओके, आपको स्वतंत्रता है, दैट इज़ ओके, बस बट लेकिन आप उस अभिव्यक्ति का किस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल हमने देखा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। नहीं, बात तो सही है। तो ये खाली अब समय रहना की बात नहीं, इससे पहले भी काफ़ी कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। तो ये तो सही बात है। हमें जो इस देश के जो हमें फ्रीडम है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, उसका लिमिटेशंस भी हैं, उसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। मैम खास तौर पर हम जब देखते हैं तो विमेंस को लेकर जो एक तरीके से टारगेट किया जाता है, तो इस तरह से जो अभद्र टिप्पणी की जाती है उसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता है। तो क्या खास तौर पर एक सॉफ्ट टारगेटेड होती है विमेंस? सर ये तो गलत चीज़ है। हम अपने बच्चों को आगे क्या तालीम दे रहे हैं ये सब की वजह से। सबसे पहले तो हमें ये सब देखना ही नहीं चाहिए। जैसे सोशल नेटवर्किंग पे ये सब आ रहा है, हम इसको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम खुद ही इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये सब आगे चल रहा है, उनको भी हमारी इस सब चीज़ से बढ़ावा मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ को आई थिंक प्रमोट नहीं करना चाहिए, जिससे उनको बढ़ावा मिले और वो आगे करे। हाल ही में हमने एक एपिसोड देखा, रील्स में राखी सावंत आई है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल रही हैं वहाँ पे जो ठीक नहीं है। हमारे जूनियर भाई बहन सब चीज़ें ये सब देख रहे हैं, हंस रहे, कॉमेडी। तो कहीं ना कहीं हम ही सर इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं और हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत से शोज़ ऐसे होते हैं कि खास तौर पर जब हम देखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसके आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं बहुत सारे लोग, और उन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है वो सबको मालूम है। तो सरकार को भी कुछ गाइडलाइंस, कुछ मानक तय करने चाहिए। ऑब्वियसली सर, हाँ करनी तो चाहिए और हम सबको भी करनी चाहिए, सोसाइटी को भी करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। तो और भी लोग हैं, ज़रा उनसे भी पता करने की हम कोशिश करेंगे। सर क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से आपने देखा होगा बड़ी फुहरता परोस रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का आपने नाम सुना होगा अभी सोशल मीडिया पर, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या कॉमेडी के नाम पर फुहरता परोसी जा रही है? हाँ सर, अभी तो एक न्यूज़ में आया था कि उन्होंने जो है बहुत सारी बदतमीजी वाली बातें बोली थी उन्होंने। तो ये सब तो है, अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा। और भी लोग हैं, ज़रा उनसे ही पता करते हैं। आप बताइएगा, जो ये भी कॉमेडी चल रही है उस कॉमेडी के नाम पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अश्लीलता परोसते हैं और विमेंस को जो है तरीके की जो भद्दी उनके ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? गलत देखते हैं, वो ऐसे होना नहीं चाहिए। कॉमेडी अपनी जगह है, हाँ। और अश्लील बातें करना और महिलाओं के लिए ये चीज़ें करना सबसे गलत है। ये इसके लिए एक कानून व्यवस्था बननी चाहिए जो कि लोग समझे कि कोई भी बहन बेटी हो, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की भी हो, बहन तो बहन है, बेटी तो बेटी है। कॉमेडी करने वाले वो कई चीज़ें बोल देते हैं कॉमेडी के अंदर, लेकिन उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो एक हमें देख के दूसरा बंदा फिर दोबारा गलत करेगा, एक को देख के दो, दो को देख के तीन, तीन के देख के चार। तो इस चीज़ को पब्लिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है और इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो लोगों के जो परसेप्शन है वो आप सुन रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। मैं एक्चुअल में एक चीज़ समझना चाह रहा था कि जो अभी कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से फुहरता परोसी जा रही है, आपको पता ही होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो कॉमेडीज़ है जो ख़ास तौर पर महिलाओं को एक तरीके से अशेम्ड किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा करना तो देखिए थोड़ा सा है, क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है सोसाइटी के लिए, तो जो कि सही नहीं है। सो एक दायरे में हर चीज़ अच्छी लगती है, लिमिट हर चीज़ की होनी चाहिए। अति, वही आपने अगर कहावत सुनी होगी, तो अति हर चीज़ की बुरी है और वो सही नहीं है, तो ऐसा ना हो। अब जो कि हम देख पा रहे हैं कि एक महिलाएं जो है वो सॉफ्ट टारगेटेड हो जाती है। कोई भी किसी भी महिला की बॉडी को लेकर मतलब तरह तरह के कमेंट कर देता है, और उसको कॉमेडी के अंदर ले लेते हैं लोग। कॉमेडी के नाम पर जो है एक तरीके से आप फुहरतों को परोसते हैं, तो इनके ऊपर किस तरह से लगाम लगाई जाए? सर ये तो सोच बदलने की बात है कि अगर सोच बदली जाएगी तो ही कुछ हो सकता है। अगर सोच, और ये सबसे बड़ी बात होती है, परवरिश पे भी बात होती है कि अगर परवरिश अगर अच्छी है
तो जैसा कि आपने अगर समाज में देखा होगा कि चाहे अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूमें तो वो लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है, तो ये परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोगों का ये कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर तब जब आप एक ऐसे माशरे में के अंदर रह रहे हैं जो कि आपका जो सभ्यता है, और उस सभ्यता से जब आप परे जाएंगे तो ज़ाहिर तौर पर उसका जो असर है वो आपके आने वाली पीढ़ी पर, आपके आने वाली नस्ल पर पड़ेगा। और भी लोगों से ज़रा बात करते हैं। आपसे मैं जब समझना चाहूँगा कि जो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है समय रैना को लेकर, इंडियाज़ गॉट टैलेंट लेटेंट को लेकर, हाँ, और उसमें अलग अलग तरह की जो अभद्र टिप्पणी की गई है, ख़ासतौर पर जो वल्गर कॉमेडी की गई है, हाँ। उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि इस तरह की कॉमेडीज़ को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं और उन पर कैसे लगाम लगाई जाए? मोस्टली तो ये सारी चीज़ें लाइक एक वो होनी चाहिए, एक कैसे कंटेंट्स होने चाहिए, उसकी कोई पॉलिसीज़ वगैरह बननी चाहिए, ड्राफ्ट वगैरह बनने चाहिए। हाँ, कोई रेगुलेशंस होने चाहिए कि कैसा होना चाहिए शोज़ वगैरह में, क्या करना चाहिए, क्या ये बर्ट वगैरह होने चाहिए। ये मतलब दे आर जस्ट डूइंग यूजलेसली, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं। या क्या सिर्फ पॉपुलर होने का तरीका यही है कि आप किसी को भद्दे भद्दे कमेंट्स करें, गालियाँ दें, या फिर अपने शो को ऐसा वल्गर बनाएं कि लोग उसको देखें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ नॉट द वे टू गेट फेमस। ये बिल्कुल एक सही तरीका नहीं है फेमस होने का। क्योंकि ख़ास तौर पर आपने जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में सुना होगा, उसमें समय रैना और बाकी रणवीर अलाहाबादिया उनके खिलाफ FIR हुई है, रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ, उसमें असम में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, और अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा है। सवाल ये है कि देश के अंदर ऑलरेडी इतने सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें ये मुद्दे और आ जाना, तो एक तरीके से एक जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डैमेज किया जा रहा है, बराबर, राइट, वेरी राइट, है ना? एग्जैक्टली सर। तो अब क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? इसका सोल्यूशन तो सर मोस्टली आई थिंक कि दे शुड बी वन, और उन्हें आगे फिर से सेम चीज़ें नहीं रिपीट करनी चाहिए, और आगे ऑडियंस को भी, जो भी बाकी क्रिएटर्स हैं उनको भी ये लेसन मिलना चाहिए कि द सेम थिंग शुड बी नॉट हैपन अगेन, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू अर्न द पॉपुलरिटी। आई थिंक सो द कंटेंट शुड बी वेरी जेन्युइन। या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सो पब्लिक का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि जो कंटेंट है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आप जो है फैमिली के साथ बैठकर देख सके, ख़ासतौर पर तब जब आप उस सभ्यता में रह रहे हैं जो भारतीय संस्कृति है, उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। और भी ज़रा कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी पता करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, ये अभी आपने देखा होगा कि कुछ कॉमेडी शो को लेकर बड़ा मसला चल रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर सोशल मीडिया पर, है ना? तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो कॉमेडीज़ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये समाज के लिए तो जो भी है ये बहुत गलत है, ये जो भी कर रहा है, ये माँ के नाम पे बहुत मतलब गंदा गंदा शब्द इसमें यूज़ हो रहा है, ये सब बहुत गलत है। जो भी कर रहा है ना, ये सब इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। हाँ। आगे चल के जो भी हम लोग मतलब जो भी बच्चे हैं, आगे चल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस समाज पे। जो भी है माँ के नाम पे बहुत गंदा गंदा वो देखे हम लोग ने, हाँ। बहुत गलत कर रहा है वो जो भी है। बस सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, हाँ। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहिए, हाँ। और क्या ही। अच्छा, कुछ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस तरह की चीज़ें परोसते हैं, हमने देखा है, और उसके अंदर जो है एक तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है। तो क्या पब्लिक भी इसके ऊपर अपने अनसब्सक्राइब करना चाहिए उन तमाम चीज़ों को, उस तरह की चीज़ों को? पब्लिक ही तो कर रहा है ना, पब्लिक ही तो सब्सक्राइब करना, उन लोग का फॉलोवर है, किसी का 2 मिलियन, किसी का 2.5 मिलियन, पब्लिक ही तो डिमांड कर रहा है ना उसको। हम लोग को सोचना चाहिए ना, सबके अपने घर में माँ बहन है, सब मतलब माँ के बारे में ऐसा बोलना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जो भी कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, इसको हम लोग को रोकना चाहिए बस। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, फैक्ट पोस्ट, दिल्ली।